निश्चित तौर पर ये दबाव मोदी जी महसूस कर रहे हैं और उन्होंने अपनी सभाओं में व्यक्त भी किया था। और जब इलेक्शन लड़ा जा रहा था तो जाहिर सी बात है कि जो 18 से 35 साल की जो तरुणाई है उसकी निगाहों में सपने हैं। बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आ गए हैं। रामकृपाल जी, जरा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दशाश्वमेध घाट पर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए। अब कुछ ही देर में यहीं पर आयोजन होगा और एक अलग ही स्वरूप आज दिख रहा है नरेंद्र मोदी का, त्रिपुंड माथे पर सजा हुआ। राजनाथ सिंह उनके साथ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। राजनाथ सिंह भी उनके साथ इन तस्वीरों में हैं और ये त्रिपुंड दोनों के हिस्से पर। अमित शाह उनके बिल्कुल ठीक पीछे, अमित शाह भी मौजूद है। गुलाब की पंखुड़ियों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। दशाश्वमेध घाट पर नरेंद्र मोदी, देश के भावी प्रधानमंत्री, और इसके साथ ही राजनाथ सिंह और अमित शाह उनके ठीक पीछे मौजूद हैं। और घाट की सीढ़ियों से उतरते हुए अब उस हिस्से में जाते हुए जहां पर बिल्कुल ठीक सामने ये पूजा या आरती इस वक्त की जाएगी। जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम के बीच आगे बढ़ रहे हैं और लोग भी उनको देखने के लिए उतने ही बेताब, बीजेपी के कार्यकर्ता बेताब। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन हिस्सों में तो वैसे ही जगह बहुत कम है, तो बड़ी चुनौती वहां पर सुरक्षा इंतजाम की। और इस बीच देख रहे हैं आप नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। नरेंद्र मोदी ने सिर पर त्रिपुंड सजाया हुआ है और वैसे ही राजनाथ सिंह और अमित शाह ने भी, तीनों एक साथ आगे बढ़ते हुए घाट की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए गंगा आरती में शामिल होने के लिए आगे बढ़ते हुए। अब से कुछ ही देर में इस आरती की शुरुआत होगी। शाम के इस पहर में भव्य आरती होती है। हालांकि आज उस तरह की भीड़ नहीं है जैसी रोज रहती है, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर पर्यटक देश भर से आते हैं, विदेशों से पहुँचते हैं, नाव पर बैठकर गंगा बीच से देखते हैं आरती जो घाट पर की जाती है। लेकिन आज तस्वीर अलग है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस बीच रामकृपाल जी आप अपनी बात पूरी करें, जो उम्मीदें लोगों की हैं। मैं वही कह रहा था कि देखिए, जो 18 से 35 साल की जो तरुणाई है, जो बहुत बड़ा वोट बैंक है एक हिंदुस्तान में, उसकी निगाहों पे सपने हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंतजार नहीं कर सकता, उसने बहुत दिनों से, बहुत समय से इंतजार कर रहा है, इंतजार करेगा, बशर्ते कि मंजिल मिले न मिले। ये तो दिखाई पड़े कि मंजिल की तरफ चलने की कोई कोशिश तो कर रहा है। हमें वो शुरुआत, और इस उम्मीद में सब जानते हैं कि कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। 4 दिन में दुनिया नहीं बदलने वाली है। मैं कहता हूँ 5 साल में भी दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन उसको बदलने की एक छटपटाहट जमीन पर सच होती दिखे तो कम से कम वो युवा वर्ग बहुत हद तक संतुष्ट होगा कि आने वाला समय जो है, भविष्य जो है, मंजिल के करीब, मंजिल की तरफ हमने कूच कर दिया है। कदम तो बढ़ते हुए दिखाई दे, और यही फिलहाल नरेंद्र मोदी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। घाट पर पहुंच चुके हैं और यहीं से अब पूजा की शुरुआत होगी। पहले गंगा नमन और उसके बाद सीढ़ियों से नीचे उतरे हैं गंगा जी के पास, और फिर आगे से आरती के लिए वो वापस आएंगे ऊपर, यहाँ पर बैठेंगे और आरती की शुरुआत होगी। हम तस्वीरें आपको दशाश्वमेध घाट की दिखा रहे हैं। गंगा आरती का ये पहर अब शुरुआत है। लगभग गर्मी के इस मौसम में 6:58 के ही आसपास पूजा की शुरुआत होती है, आरती की शुरुआत होती है। भव्य तरीके से आज सजाया गया है इस पूरी नगरी को, और दशाश्वमेध घाट एक तरह से आज ऐतिहासिक नज़ारा देखता हुआ देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे हैं गंगा आरती के लिए। जिस बनारस ने उन्हें अपनाया, उस बनारस को अपनाते हुए नरेंद्र मोदी गंगा आरती के लिए, और लगातार जब बनारस में उन्होंने अपना प्रचार किया, जब वो ऊपर आएंगे तभी वो कहते रहे कि मुझे तो गंगा ने इस बार बुलाया है और गंगा के बुलावे पर ही मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। वो घड़ी भी आई जब बनारस ने उन्हें अपना लिया, एक ज़बरदस्त कामयाबी दी, ज़बरदस्त जीत दी, और अब उस जीत के साथ नरेंद्र मोदी भगवान को धन्यवाद करने के लिए पहुँचे हैं गंगा किनारे। प्रधानमंत्री बनने के पहले, यानी शपथ ग्रहण के पहले, शपथ की अभी तो हालांकि तारीख भी तय नहीं हुई है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक तय हो गई है जिस दिन सर्वसम्मति से उन्हें प्रधानमंत्री के लिए चुना जाएगा, और उसके बाद से तारीख का भी ऐलान होगा। लेकिन उससे पहले बनारस को धन्यवाद कहने, बाबा विश्वनाथ का नमन करने,
गंगा आरती के लिए पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। इन पूरे चुनावों में नरेंद्र मोदी ही मुद्दा रहे, मोदी ही लगभग हर सीट पर लड़ते रहे। जिस तरह के प्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। भारी मंत्रोच्चार के बीच, और ये जो स्पीकर्स आप देख रहे हैं बिल्कुल स्क्रीन की दाईं तरफ, ये देखिए इस तरह के स्पीकर्स पूरे ही घाट पर लगे हुए हैं, जिसके जरिए ये मंत्रोच्चार होता है। शाम के पहर में अब गीत की शुरुआत होगी और उसी के साथ भजन के साथ ही आरती की शुरुआत होती है। लेकिन उससे पहले आचमन किया जाता है नीचे जाकर गंगा माँ का, वही प्रक्रिया इस वक्त पूरी की जा रही है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ऊपर आएंगे। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह तीनों एक साथ वहां पर मौजूद हैं और आरती की बस शुरुआत होने वाली है। पूजा कर रहे हैं, उसके लिए मैंने व्हाइट रखा था। सामने में बिल्कुल ठीक सामने इसके एक कमरा है जहां पर इस वक्त दिए जलाने शुरू हो जाते हैं। जो बड़े बड़े भव्य दीप आप देखते हैं, जिनमें एक दीप में अनेकों ज्योत होते हैं, वो दीप लेकर कुछ देर में लोग बाहर आएंगे और जो एक एक चौकी आप देख रहे हैं उन पर मौजूद लोग पूजा करेंगे, पंडित पूजा करेंगे। इस बीच बीजेपी के कार्यकर्ता भारी संख्या में यहां पर मौजूद, क्योंकि शाम के इस पहर में अपने नेता को वो पूजा करते हुए देखना चाहते हैं और वही तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट, भारी सुरक्षा के इंतजाम, और उन इंतजामों के बीच नरेंद्र मोदी गंगा आरती के लिए पहुंचे हुए हैं। 7:03। अब से कुछ ही देर में आरती की शुरुआत होगी। इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे नरेंद्र मोदी और वहां पर उन्होंने पूजा भी की। रुद्राभिषेक पूजा करने के बाद वो पहुंचे हैं गंगा किनारे और यहाँ पर अब गंगा आरती की शुरुआत होने वाली है। ये 3 तस्वीरें हम आपको अलग अलग कैमरे के नज़रिए से दिखा रहे हैं और ये देखिए ये तस्वीर जिसमें नरेंद्र मोदी आप ठीक सामने में दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह तीनों मौजूद हैं। गंगा आरती यानी गंगा आचमन के साथ शुरुआत होती है पूजा की, आरती की, और वही करते हुए नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ इस पूजा को संपन्न करते हुए नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पर देश का भावी प्रधानमंत्री हर हर महादेव के नारे के साथ ही, जयकारे के साथ ही अब पूजा की आरती की शुरुआत गंगा किनारे, और यहां पर पूजा करने के बाद अब नरेंद्र मोदी वापस जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि घाट पर बैठकर ही आरती देखी जाती है, आरती में शरीक हुआ जाता है। और ये देखिए अब इस कैमरे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको वहाँ पे भी दिखाया जब वो नीचे पहुँचे थे गंगा आचमन के लिए, और उसके बाद से अब देखिए इस कैमरे से नज़ारा, नरेंद्र मोदी ऊपर आकर अब बैठेंगे और यहीं से आरती की शुरुआत होगी। और वो भव्य नज़ारा जो शाम के इस पहर में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं देश विदेश से देखने के लिए, उस अनुभव के साथ नरेंद्र मोदी लौटेंगे सत्ता के शीर्ष पर। जी हाँ, देश का भावी प्रधानमंत्री आज बनारस में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शरीक होने के लिए। क्या दीजिएगा? स्वीट कहाँ से? बोर्ड में
रोशनी से जगमगाया हुआ घाट और आरती की बस अब होने वाली है शुरुआत। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दशाश्वमेध घाट की दिखा रहे हैं। आज भव्य तरीके से सजाया गया है और ये देखिए अब तस्वीरें आ भी रही हैं। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप अमित शाह ही आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम राजनाथ सिंह जी भी दिखाई दे रहे हैं इसमें, नरेंद्र मोदी भी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। अब आगे बढ़ते हुए क्योंकि अब आरती का आयोजन बस शुरू होने वाला है। शाम के इस पहर में 7 बजे के बाद बस वक्त हो जाता है और वक्त के हिसाब से ही आरती की जाती है। धीरे धीरे गर्मियों के दिन में ये 1-1, 2-2 मिनट आगे। ये देखिए नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। नरेंद्र मोदी माथे पर त्रिपुंड सजाए हुए और आगे बढ़ रहे हैं अब गंगा आरती में शरीक होने के लिए। राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। राजनाथ सिंह लोगों की तरफ हाथ हिलाते हुए, कार्यकर्ताओं की तरफ हाथ हिलाते हुए, अमित शाह भी, नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद लोगों का नमन करते हुए और उसके बाद अब आरती की शुरुआत होगी। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह तीनों अब इस आरती में शरीक होने के लिए अपनी जगह पर बैठ गए हैं और बस अब पूजा आरती की शुरुआत होगी। खास तरीके से आज इनके लिए मंडप सजाया गया है यहाँ पर और उसी में बैठे हैं तीनों। सामने गंगा आरती होगी। बिल्कुल घाट के ऊपर जो सीढ़ियां हैं वहां पर बिल्कुल किनारे में चौकी एक के बाद एक सजाकर उस पर पंडित खड़े होकर ये पूरी आरती करते हैं। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की आरती होती है, एक लंबी आरती होती है और इस कैमरे से अब आप साफ देख सकते हैं तीनों को बैठे हुए। ख़ास तौर से रोज़ाना इस तरह की सजावट वहाँ पर नहीं की जाती है, लेकिन आज जो सजावट है वो बिल्कुल ख़ास है। भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बैठे हुए बीच में, वो और राजनाथ सिंह कुछ बात करते हुए, दूसरी तरफ अमित शाह और अब बस आरती की शुरुआत का है इंतजार। दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीरें हैं जब देश का भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाट पर बैठा है। कार्यकर्ता जोश में हाथ हिला रहे हैं और इस बीच शंख पूजा के साथ गंगा आरती की शुरुआत हो रही है। इससे पहले काशी विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचे नरेंद्र मोदी पूजा की, वहां पर त्रिपुंड उनके माथे पर सजा हुआ है और अब घाट पर बैठ गए हैं आरती में शरीक होने के लिए। शायद चुनावी प्रचार की भाग दौड़ के बाद जबरदस्त उथल पुथल, जिस तरह से देश के कोने कोने में पहुंचकर रैलियां की नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद सुकून और आराम के ये कुछ लम्हे हैं जिसमें वो अपनी पूजा के जरिए, इस आरती के जरिए अपने भगवान को याद कर रहे हैं। निजी भी ये लम्हे, क्योंकि इसमें उनकी निजी सोच, उनका विश्वास सब कुछ शामिल है। लेकिन इस बीच धर्मनगरी को अपनी राजनीति के लिए, उम्मीदवारी के लिए चुनने की भी एक प्रक्रिया रही, वो सब शामिल है इसमें। और अब भजन की शुरुआत वहां पर हो गई है।
पहुंचे हुए नरेंद्र मोदी देश के भावी प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बनारस ने उन्हें अपनाया और अब घड़ी है लोगों को धन्यवाद कहने की। इस काशी विश्वनाथ को और गंगा आरती के जरिए गंगा मां को, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि गंगा ने उन्हें बुलाया है और जब बुलाया है तो वहां पर जब जनता ने साथ दिया तो उस साथ के लिए उनका धन्यवाद कहने की घड़ी है ये। नरेंद्र मोदी हाथ जोड़े हुए, राजनाथ सिंह उनकी एक तरफ और दूसरी तरफ अमित शाह। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के आने वाली राजनीति के कम से कम सबसे महत्वपूर्ण ये तीन व्यक्तित्व दिखाई दे रहे हैं। राजनाथ सिंह वही पार्टी अध्यक्ष जिनके लिए एक जबरदस्त चुनौती थी इस बार, लेकिन वो सब बहुत ही गौण और छोटा बन गया जब नरेंद्र मोदी इतने बड़े हो गए और एक जबरदस्त जनादेश लाने में कामयाब रहे। नरेंद्र मोदी और उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले अमित शाह, दो देश के सबसे आप कह सकते हैं शक्तिशाली व्यक्तित्व आने वाले दिनों में, और खास तौर पर नरेंद्र मोदी जिस तरह के जनादेश के साथ आगे बढ़े हैं, आज गंगा किनारे इस शांति को, इस अध्यात्म को, इस परमात्मा से मिलन को अपने अंदर समेटते हुए शायद चुनावी प्रचार, चुनावी भाग दौड़, उसके बाद नतीजों के लिए जो इंतजार रहा, उन सब के बीच ये सुकून के लम्हे शाम के इस पहर में देखिए अब शंख के साथ और भजन के साथ गंगा आरती की शुरुआत। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शंख के साथ शुरुआत हुई है, इस बीच तीनों ही आपको दिखाई दे रहे हैं, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, आरती की शुरुआत हो गई है? जी हाँ अंजना, यहाँ पर शंख के साथ ये शुरुआत हुई है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे। तस्वीरें हालांकि बहुत दूर से हम ले पा रहे थे, लेकिन जो तस्वीरें हमने दिखाई थी उसमें नरेंद्र मोदी गंगा जी जब पहुंचे थे वहाँ पर तर्पण किया था उन्होंने भी, अमित शाह ने भी, राजनाथ सिंह ने भी, और उसके बाद वहाँ बहुत कर आए हैं उस मंच की ओर जहाँ से वो देख रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत दिक्कत हुई है लोगों को व्यवस्थित करने में, क्योंकि जहाँ पर आरती हो रही थी वहाँ पर लोग पहुंच चुके थे, क्योंकि वहीं से आप नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखने के लिए आए तो गंगा आरती की शुरुआत नहीं हो सकती है। तो अब शुरुआत हुई है। सबसे पहले शंखनाद हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आरती की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। अगरबत्तियों का जो धुआं है, जो सुगंध है, वो अब पूरी फिजा में फैल चुका है। भजन लगातार यहाँ पर गाए जा रहे हैं, दिए प्रज्वलित किए जा चुके हैं। आखिर में गंगा आरती गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाएगी। काशी का मध्य ही है रोशन, प्रज्वलित, उज्ज्वल बिल्कुल। और उसमें जब यही दिए की लौ जब नजर आती है गंगा मां में बहती हुई,
तब एक अद्भुत सा दृश्य होता है। अभी नरेंद्र मोदी भी अपने इस जगह पर मौजूद, अपने जहाँ पर वहाँ बुलाया है। और अब यहाँ पर आप धीरे देखेंगे, यहाँ पर पोस्टर देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है गंगा माँ ने बुलाया था, देश जीत कर आया हूँ। और उसके बाद जब वाराणसी में अपने समर्थकों का सैलाब चीरते हुए नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं तो बड़ी मुश्किल से सुरक्षा की दुहाई देकर कार्यकर्ताओं को दूर रखा गया है। लेकिन जितनी भी पहुंच पाए हैं यहाँ पर वो गंगा आरती छोड़कर एकटक बस नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी एकटक गंगा आरती को, गंगा माँ की वंदना में लीन है यहाँ पर पूरी तरीके से। वंदना बिल्कुल, तस्वीरें अब हम दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ आरती की शुरुआत। गंगा घाट पर छोटी छोटी ऐसी चौकियाँ सजी होती हैं, उन्हीं पर मौजूद ये पंडित पूजा की शुरुआत करते हैं। सभी एक साथ एक ही सुर में, एक हाथ में अगरबत्ती और एक में घंटियाँ, जिसके साथ माँ गंगा की आरती की जाती है। शाम के इस पहर में कहते हैं कि अगर आप बनारस में मौजूद हैं और इस आरती में शरीक हैं तो ये अपने अंदर एक आध्यात्मिक अनुभव आपको देता है। और उसी अध्यात्म को अनुभव करते हुए देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह भी उनके साथ मौजूद। भजन के साथ गंगा माँ का साथ और फिर घंटियों की, जैसे सब कुछ मिलकर बनारस को अपने अंदर शाम के इस पहर में समेट लेते हैं। और यही बनारस की सबसे भव्य, आप कह सकते हैं, तस्वीर होती है शाम के पहर में। इससे अद्भुत नज़ारा आपको अध्यात्म का नहीं मिल सकता। जितनी भी भीड़ हो बनारस में, जितनी भी परेशानियां और दिक्कत हो बनारस में, शाम के इस पहर में अगर आप घाट पर मौजूद हैं और इस आरती को देख रहे हैं तो जैसे अपने आप ही सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। हाथ में अगरबत्ती और घंटियों की इस गूंज के बीच माँ गंगा की आरती, उनकी स्तुति, उनका नमन एक अनूठे अंदाज में होता है। देश विदेश से लोग इस अनुभूति के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। घाट में पैर रखने की जगह नहीं होती है शाम के इस पहर में। और उसी आरती अनुभव करने के लिए नरेंद्र मोदी, देश के भावी प्रधानमंत्री, हमारे साथ मौजूद तो दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ वो आरती, नरेंद्र मोदी के साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह। और ये देखिए, कुछ जो घंटियां ऊपर में टंगी होती हैं वो रस्सियों से इस तरह से इस अंदाज में बजाई जाती हैं। पूरा घाट शाम के इस पहर में इन घंटियों की गूंज के साथ जैसे अध्यात्म के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। अगर साफ और खुले मन से जीवन की आपाधापी से निकलकर इस आरती का अनुभूति, उसका अनुभव लिया जाए तो वही क्षण है। एक बार आप भी इस भजन और शाम की जो घंटियों की गूंज है उसको और अच्छे से सुन सकते हैं।
तो ये गंगा आरती की तस्वीरें देख रहे हैं आप। आरती की शुरुआत हो गई है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह एक साथ पहले काशी विश्वनाथ रुद्राभिषेक पूजा के साथ शुरुआत की और उसके बाद अब दशाश्वमेध घाट पर घंटियों की एक गूंज शाम के इस पहर में हर तरफ गूंजती सुनाई देती है। बनारस शाम के इस पहर में इस आरती में सिमट जाता है और अध्यात्म का एक अनूठा अनुभव इन लम्हों में कोई भी महसूस कर सकता है। और ये देखिए, जिन दियों का जिक्र मैं कर रही थी, ये दिए जलकर अब बाहर आ चुके हैं ढोल के साथ। शाम की इस आरती की शुरुआत होती है। घंटियां लगातार बजती रहती हैं। जो घंटियां ऊपर टंगी हैं, रस्सियों से उन्हें बार बार बजाया जाता है और घंटियों की गूंज के बीच ढोल और फिर आरती। जैसे शाम में ये देखिए, अब इस दिए के जरिए इस भव्य आरती को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन चौकियों पर अलग अलग जगह मौजूद पंडित इस पूजा को कर रहे हैं। इतिहास से भी पुराना ये शहर, जैसा मार्क ट्वेन ने कहा था, धर्म, अध्यात्म और इससे जुड़ी मान्यताओं को माने तो शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ ये शहर। आरती और पूजा के लिए राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह आगे बढ़ते हुए हाथ जोड़कर मां गंगा को नमन करते हुए ये तीनों दिखाई दे रहे हैं आपको इन तस्वीरों में। आज तक का कैमरा हर एंगल से हर तस्वीर आप तक पहुंचाता हुआ पूजा आरती में शरीक होते हुए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह। और ये अंदाज बता रहा है आज नरेंद्र मोदी का